नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज की कड़ी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कानून, वन संरक्षण आंदोलन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कानून नोट भी करते रहेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, जिसके तहत भारत में 33% वनों का लक्ष्य रखा गया। अगला है ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, ये 2000 में लागू हुआ था। ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 में लागू हुआ था। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी। अब हम लोग वन संरक्षण आंदोलन को देखेंगे। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, जो वनों के संरक्षण हेतु था और सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ था। ख्याल करेंगे, चिपको आंदोलन 1973 में वनों के संरक्षण हेतु सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में। एपीको आंदोलन, एपीको आंदोलन 1983 में, जिसे कर्नाटक का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कर्नाटक का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो एपीके आंदोलन को। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में हुआ था और ये पलक्कड़ केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। हर बार पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में आंदोलनकारी कौन थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था 1985 में हुआ था, जो सरदार सरोवर बांध का विरोध था और जिसमें मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय आंदोलनकारी थे। अगला प्रश्न है नवदान्या आंदोलन। नवदान्या आंदोलन 1987 में हुआ था, जो वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु था। नवदान्या आंदोलन 1987 में वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु था। बलियापाल आंदोलन, बलियापाल आंदोलन बलियापाल गांव जो उड़ीसा में है, वहां की भूमि पर मिसाइल परीक्षण के रोकने हेतु था। बलियापाल आंदोलन जो है उड़ीसा की भूमि, उड़ीसा राज्य में एक गांव है जहां पर मिसाइल परीक्षण होता था, उसी के रोकने हेतु था। उसी को बलियापाल आंदोलन कहा जाता है। अब हम लोग प्रमुख अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है और जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। याद करते चलेंगे। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ये भी एक सींग वाले गेंडा के लिए ही प्रसिद्ध है।
दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जो कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ कश्मीरी मृग भी कह सकते हैं पाए जाते हैं। और अगला जो है भीतरकनिका अभयारण्य, भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में है, जो कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और आगे की कड़ी में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्यों को देखेंगे, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो हो तो किबुल लामजाओ मणिपुर में है। बार बार पूछा जाता है कि किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में है। नामदफा नेशनल पार्क, ये भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो उत्तराखंड में है, 1936 में बना था। इसका पुराना नाम हैली भी है, इसी को हैली भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर अभयारण्य, आंध्र प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम है टायलर पुरस्कार। पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार टायलर पुरस्कार है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए संरक्षित है। सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, ये किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो आंसर हो जाएगा आपका बाघ। आंसर हो जाएगा आपका बाघ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी जो केरल में है, शांत घाटी केरल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय और उसकी स्थापना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कोलकाता है और इसकी स्थापना 1890 में हुआ था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है और इसकी स्थापना 1890 में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है, इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा देहरादून। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में और इसका मुख्यालय है देहरादून। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। धन्यवाद।